तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद विजय की पार्टी और स्टालिन की पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है और टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश के सरकारी केबल नेटवर्क अरासू केबल टीवी कॉरपोरेशन ने अचानक 3 बड़े तमिल न्यूज चैनल का प्रसारण पूरी तरह से ठप कर दिया। एक बार में 3 न्यूज चैनल तमिलनाडु में बंद हो गए। गायब होने वाले न्यूज चैनल में पॉलीमर टीवी, जनम तमिल और न्यूज तमिल 24/7 शामिल है। इस कार्रवाई ने पूरे देश को हैरान कर दिया। इस मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई। डीएमके कूदी, एआईडीएमके कूदी और दोनों विजय पर हमलावर हो गए। एआईडीएमके सुप्रीमो ईपीएस ने सरकार के फैसले को सीधा तानाशाही करार दिया और कहा कि सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और प्रेस की फ्रीडम का गला घोंट रही है। वहीं पूर्व सीएम स्टालिन ने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया कि 3 महीने बाद विजय की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में सवाल यह है, आखिर सत्ता संभालते ही थलापति विजय क्या फंस गए हैं? क्या विजय के फैसले उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट होगा और इसका तमिलनाडु की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तमिलनाडु में मीडिया की आजादी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ऐसा बड़ा दावा किया गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर क्यों तमिलनाडु में 3 टीवी चैनल्स एक साथ विजय के खिलाफ आ गए हैं और सरकार ने एक्शन लेकर उनकी कार्रवाई को प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है। इसके बाद तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। फंस गए तमिलनाडु सीएम विजय। तमिलनाडु में सच बोलना गुनाह। विजय पर हमलावर डीएमके एआईडीएमके। खतरे में सीएम विजय की कुर्सी। तमिलनाडु में विपक्ष का दावा है कि पॉलीमर न्यूज, न्यूज तमिल 24/7 और तमिल जनम नाम के ये तीनों चैनल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे। ये चैनल सत्ताधारी दल के नेताओं की मनमानी, महिलाओं की सुरक्षा में चूक और बढ़ते ड्रग्स के मुद्दे को जनता के सामने प्रमुखता से दिखा रहे थे। विपक्ष का मानना है कि इसी सच को दबाने के लिए सरकार ने इन चैनलों को केबल से सीधे हटवा दिया। एआईडीएमके नेता पलानीस्वामी ने पुरानी घटना याद दिलाते हुए कहा कि कुछ समय पहले भी एक न्यूज चैनल को ऐसे ही बंद कर दिया गया था। उस चैनल ने सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान पत्रकारों से न मिलने पर सवाल खड़े किए थे। जब विपक्षी दलों और मीडिया संगठनों ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर उस चैनल का प्रसारण दोबारा शुरू हो सका था। इस बार भी चेन्नई प्रेस क्लब ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। इस भारी हंगामे के बीच प्रदेश सरकार की फैक्ट चेक यूनिट मैदान में कूदी। सरकार ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया और कहा कि यह सब बेबुनियाद है। सरकारी फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए यह कहा कि चैनलों को जानबूझकर नहीं हटाया गया। एक्स पर अपनी पोस्ट में उनकी तरफ से कहा गया कि टेक्निकल समस्याओं के चलते ये 3 चैनल कुछ सेट टॉप बॉक्स पर केवल अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। इनमें कहा गया कि प्रभावित टेलीविजन चैनलों की सूची जारी कर दी गई है और कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस प्रोवाइडर मंत्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन ने कहा कि सामान्य प्रसारण को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के लिए कोशिश जारी है। फैक्ट चेक यूनिट ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि यह रुकावट सेटअप बॉक्स कंपनी के बकाया भुगतान के कारण हुई है। यानी एक तरफ विपक्ष वो कह रहा है कि टीवी चैनल्स को जानबूझकर बंद किया गया और सरकार यहां पर अपनी राय रख रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार और केबल नेटवर्क के इस टेक्निकल बहाने को विपक्ष प्रेस के फ्रीडम से जोड़ रहा है। विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि यदि एक सामान्य पेमेंट विवाद है तो अरासू केबल पर चल रहे बाकी दर्जनों चैनल्स के साथ ऐसी समस्या क्यों नहीं आई? सिर्फ उन्हीं 3 चैनलों को क्यों निशाना बनाया गया जो सरकार की नीतियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे? दरअसल एक्टर से पॉलिटिशियन बने सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेटी कजगम यानी टीवीके के सत्ता संभालने के बाद से ही ये चैनल लगातार जमीनी मुद्दे उठा रहे थे, ऐसा विपक्ष का दावा है। और प्रदेश में हो रही भारी बिजली कटौती, प्रशासनिक स्तर पर गवर्नेंस की चुनौतियां, कानून व्यवस्था और आम जनता की गंभीर शिकायतों को लेकर इन चैनलों पर लगातार ग्राउंड जीरो से अधिक आक्रामक और तीखी रिपोर्टिंग करने के आरोप लगाए जा रहे थे।
माना जा रहा है कि नई नवेली सरकार अपनी इस शुरुआती किरकिरी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए उसने बिलबिलाकर यह फैसला ले लिया, जिसके बाद टीवी चैनल्स के प्रसारण को रोक दिया गया और फिर विपक्ष सीधे तौर पर मैदान में कूद पड़ा। विजय की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने टीवीके पर जोरदार हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। उन्होंने चिंता जताई। वीसीके के पूर्व विधायक पलायार बाबू के डीएमके में शामिल होने को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। इस मौके पर स्टालिन ने कहा कि टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें चर्चा करने के लिए मजबूर किया है, जबकि डीएमके ने भरोसा दिलाया था कि वो नई सरकार के पहले 6 महीने तक उसकी कोई आलोचना नहीं करेगी। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने जैसे बिहार में बोला था, उन्होंने कहा है कि अब उन्हें लग रहा है कि टीवीके सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। यह एमके स्टालिन का दावा है और वो कह रहे हैं कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो हमने कहा था कि 6 महीने तक हम आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन उस दौरान हालात ऐसे बना दिए गए हैं जिनसे चर्चा करना बेहद जरूरी हो गया है। कई लोग पहले से ही इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और अब स्थिति खराब हो चुकी है। क्या यह सरकार 5 या 6 महीने तो क्या 3 महीने भी चल पाएगी या फिर नहीं? पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे फिलहाल मौजूदा सरकार के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बनी थी तब मैंने कहा था कि इस पार्टी और इस सरकार के खिलाफ मैं कुछ दिनों तक चुप रहूंगा, लेकिन अब हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है और मुझे बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वीसीके के पूर्व विधायक पी बाबू और उनके समर्थक डीएमके में शामिल हुए और इस मौके पर स्टालिन ने खूब हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि लोग पहले से ही इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं और विजय की आलोचना लगातार बढ़ती जा रही है। 6 महीने अभी बहुत दूर है, पहले वो 3 महीने का कार्यकाल पूरा करें, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है। तो क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नई सियासी खिचड़ी पकने लगी है? क्या विजय को गिराने के लिए डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आएगी? यह बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर विजय पर हमला कर रही है और ये सिर्फ सियासी संकेत नहीं है, ये आने वाले रणनीति का एक सीधे तौर पर उसको प्रमाणित करता है कि तमिलनाडु की सियासत में विजय के लिए चुनौतियां काफी हैं। विजय के लिए सरकार चलाना आसान नहीं। तमिलनाडु की सियासत में एक्टर से सीएम बने विजय जोसेफ के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि शासन का अनुभव और अपेक्षाओं का दबाव है। चुनाव जीतना और सरकार चलाना 2 अलग अलग चीजें हैं। विजय को सत्ता में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कई मोर्चों पर उनकी सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां साफ साफ नजर आ रही हैं और विजय को इन चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले टीवीके एक नई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है। डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों का तमिलनाडु में पुराना संगठन, जनाधार, नेटवर्क है। अनुभवी नेताओं की कोई कमी नहीं है। इसके मुकाबले टीवीके का संगठन अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। ऐसे में प्रशासनिक फैसलों से लेकर राजनीतिक संकटों तक हर मोर्चे पर अनुभव की कमी सरकार को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी बड़ी चुनौती सत्ता तंत्र पर पकड़ की है। तमिलनाडु की नौकरशाही लंबे समय से 2 प्रमुख द्रविड़ दलों के साथ काम करती रही है। नई सरकार के लिए प्रशासनिक मशीनरी को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ढालना इतना आसान नहीं है। यदि सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल में कमी रहती है तो उसका असर सीधे तौर पर विजय की कुर्सी तक जाता है। तीसरा पहलू राजनीतिक अस्थिरता का है। विजय की लोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही उनकी कमजोरी भी बन सकती है। फिल्मों में स्टारडम से मिलने वाला समर्थन हमेशा राजनीतिक समर्थन में नहीं बदलता। जनता रोजगार, बिजली, निवेश, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर परिणाम चाहती है। यदि सरकार डिलीवरी में कमजोर दिखती है और जनता के वादों पर खरी नहीं उतर पाती है तो उसकी लोकप्रियता भी तेजी से घटती है। इसके अलावा विपक्ष भी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। डीएमके सत्ता गंवाने के बाद वापसी की कोशिश में लगी है, डैमेज कंट्रोल कर रही है, जबकि एआईडीएमके खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर स्थापित करने में पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में विजय सरकार के हर फैसले की बारीकी से जांच हो रही है। किसी भी प्रशासनिक गलती को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर खींचतान लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के तबादले,
नीतिगत बदलाव और पुराने सत्ता ढांचे को तोड़ने की कोशिशों के कारण अंदरूनी प्रतिरोध भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि सरकार को कई जगहों पर तोड़फोड़ की राजनीति और सिस्टम के भीतर विरोध का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। विजय की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। चुनावी करिश्मा उन्हें सीएम की कुर्सी तक जरूर लेकर आई है, लेकिन उनकी कुर्सी को स्थिर बनाए रखने के लिए राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक दक्षता और संकट प्रबंधन की क्षमता यह साबित करनी पड़ेगी। आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि विजय केवल लोकप्रिय नेता है, मैनेजमेंट करने वाले राजनेता भी। तमिलनाडु की सियासत में विजय का अचानक से चुनाव जीतना एक बड़ा फैक्टर था। पूरे देश के लोगों का होश उड़ गया, क्योंकि सारे ओपिनियन पोल और सर्वे कह रहे थे कि विजय एक फैक्टर तो है, लेकिन सीएम बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब से सीएम बने तब से विजय ने तमिलनाडु में इस कदर खुद को पेश करने की कोशिश की है कि वो बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना चाहते हैं। और अब एक तरफ विजय है तो दूसरी तरफ डीएमके, एआईडीएमके। हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आप विजय के खिलाफ डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आते हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।